हे 23 पीपल कमिंग फ्रॉम द एनालिस्ट पॉडकास्ट एंड बाकी जो भी इस चैनल पर जिंदा बचे हैं, हाँ हमें इस चैनल का पासवर्ड याद आ गया। ये एक पॉडकास्ट है जो हमने एनालिस्ट के साथ रिकॉर्ड किया था। इसका फर्स्ट पार्ट उनके चैनल पर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरी कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली डेथ नोट एंड एओटी फैंस के लिए। दिस इज द पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट वाला नहीं देखा है तो आप उनके चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन। जैसे अभी ये रीसेंट न्यूज़ अटैक ऑन टाइटन का आया था, देयर वाज अनदर रीसेंट न्यूज़ लास्ट मंथ आई गेस, इट वाज अबाउट पोकेमॉन कि ऐश एंड पिकाचू का जर्नी is over after 25 years and there's going to be a new Pokemon series. After 25 years they're going to start and Ash and Pikachu won't be in the picture. What do you guys think? What do you guys यार think? ये तो न्यूज़ पे भी आया था। हाँ ये आज तक पे आज तक पे आया था। कोई कौन से चैनल पे आया? आज तक पे आया था। हाँ। आई डोंट नो बट आया था, ये इतना ही पता है। Ash और Pikachu Finally. की कहानी खत्म हो चुकी है 25 साल बाद की कहानी जो भी था। हाँ, so it was जापानीज एनिमे पोकेमॉन। Like I used to watch Pokemon जब जापानी एनिमे सीरीज पोकेमॉन। like तभी anime like Pokemon तभी देखता था जब anime ये नाम पता भी नहीं था। And now after so many years वो Ash like नहीं है सीरीज का हीरो, मेन प्रोटैगनिस्ट, और उसका जो मेन मैस्कॉट है पिकाचू वो भी नहीं है। कोई और भलते अलग ही बच्चों को लेके आने वाले वो लोग। So what do you guys think? टू बी ऑनेस्ट नहीं फर्क पड़ता। बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ पोकेमॉन से। बहुत ज्यादा। नहीं डिस्कनेक्टेड हो ठीक है बट वो जो कह रहे हैं कि मतलब नया हाँ, but प्रोटैगनिस्ट I- आएगा। देखो मुझे आई केयर्ड अबाउट पोकेमॉन जब वो रीटेलीकास्ट होना शुरू हुआ था एंड आई यूज्ड टू डाउनलोड द एपिसोड्स। मैंने इंडिगो लीग वापस देखा था पूरा, ऑरेंज लीग भी देखा था एंड देन आई जस्ट स्टॉप्ड। उसके बाद छूट गया। Like to this day like And- मैंने X and Y देखा नहीं है, Black and White वो देखा नहीं है, but सब देखा है। अभी तक जो भी पोकेमोन के जो मूवीज आते हैं like I make sure I watch those movies at least because वो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर हिट हो जाता है। So is that the same case for you guys? मूवीज तो रिसेंटली मूवीज भी देखी है, रीअडेप्ट होता रहता है कई फॉर्म्स में। एक 3D मूवी Yeah, Mewtwo Strikes Back. Mewtwo Strikes Back. अभी उसका हाँ, recently movie number वो देखी। 22 था, मतलब 21 था, Secrets of the Jungle, I guess. Yeah. Celebi. हाँ, बट अभी आने वाले जो भी सीजन्स हैं जो है आई डोंट रियली केयर, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ। वो ऐश करे कोई और करे, अच्छा। इट डजंट रियली मैटर टू मी। बाकी जो करंट फैन बेस है मे बी उनके लिए सैड न्यूज हो। Like मेरे को याद है कि ऐसा एक टाइम था, like when he said कि जब लोगों को मालूम नहीं था कि there is a difference between anime and cartoon. जो टाइम पे जब तक एनिमैक्स चल रहा था तब तक मैं सेटिस्फाइड था कि टीवी पे मुझे दिख रहा है कुछ तो अच्छा, बट देन हाँ। सब बंद हो गया एंड देन द ओनली वे आई कुड वॉच एनिमे इज थ्रू यूट्यूब एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वॉच नारुतो एंड पोकेमॉन, ऑल ऑफ दोज एनिमेज for God knows what reason. Episode 1, Part 1, Part 2, Part 3, Attack on Titan का जो था ना सेम था, and for some goddamn reason जो थर्ड पार्ट रहता ना, Episode 1 थर्ड पार्ट हमेशा एस्पेनियोल में रहने का वो इतना irritating है। So did you guys grew up with the whole Animax, Toonami, all of that? आई विल थैंक मोदी जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेट टॉप बॉक्स इन इंडिया। क्योंकि हमारे यहाँ जो केबल था उस पे बहुत सारे चैनल्स नहीं आते थे, इवन पॉपुलर चैनल्स गायब हो जाते थे लाइक हंगामा, कार्टून नेटवर्क। तो एनिमैक्स का तो सवाल ही नहीं था। बट जब से सेट टॉप बॉक्स आया, चैनल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी, तब मैंने एनिमैक्स डिस्कवर किया एंड मैंने उस पे स्ट्राइक द ब्लड डिस्कवर किया था, अब एम्पायर शो। Oh, but Animax हाँ सेंसर रहेगा ना पर हाँ एयर होता था। एनिमैक्स पे सेंसर बहुत ज्यादा सेंसर बहुत होगा, censored स्ट्राइक होगा। हाँ मुझे नहीं समझता उतना उस टाइम आ रहा था, बस मुझको अच्छा लगा हाँ। देख के। एंड देन उस टाइम वो कुछ नए शो शुरू कर रहे थे, उनमें से एक डंगन रॉन्पा था। हाँ। वो मैंने टीवी से पिकअप किया था। वो पहला एनिमे था जो मैंने एक्चुअली एज एनिमे टीवी पे देखा था। अभी आई गेस एनिमैक्स इज कमिंग बैक
टीवी पे देयर इज वो जियो टीवी या हाँ, जियो Jio टीवी TV। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट और टूनामी आई थिंक नहीं था नॉर्मली अवेलेबल, वो टाटा स्काई वगैरह पर था। तो वो मुझे उतना एक्सेस नहीं मिला टूनामी टूनामी एंड वो was- काफी जल्दी बंद भी हो हाँ गया। टूनामी वाज अ सेगमेंट टूनामी- ऑफ कार्टून नेटवर्क ना ब्रो। नहीं बाद में एक लाइक इंडिपेंडेंट चैनल भी हाँ, आया हाँ। था आफ्टर हाँ, टाइम around कार्टून 26 नेटवर्क टूनामी में चेंज होता था, बट देयर इज अ सेपरेट चैनल फॉर टूनामी एज वेल। ओह हाँ वो आया बट इट वाजंट अ बिग सक्सेस बिकॉज ऑब्वियसली वो इंग्लिश में टेलीकास्ट करते थे हाँ। सब कुछ। सो देयर वाज अ टाइम कि ड्रैगन बॉल जी कार्टून नेटवर्क पे आ रहा है हिंदी में एंड टूनामी पे आ रहा है इंग्लिश में। ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू वॉच ऑन कार्टून। या तो एंड वो पूरे ड्रैगन बॉल जी की हाइप की वजह से ही आया था वो। ऑब्वियसली ब्रो ड्रैगन बॉल आई जी थिंक अराउंड द सेम टाइम सोनिक ने भी पिकअप किया था एक्शन शोज को। देयर वाज कंग फू पांडा, जैकी चैन, यस ज़ैच बेल जैकी चैन, फैंटेशिया, ज़ैच बेल, Yes. घोस्टेड स्कूल, सुपर स्ट्राइकर्स भी आई थिंक उसी पे ये आता सब था। किस पे? आई रिमेंबर सोनिक जस्ट बिकॉज ऑफ ज़ैच बेल। ये सब एनिमैक्स की बात कर रहे हैं कि कार्टून की नेटवर्क की के टूनामी की? सोनिक एक्स नाम का एक चैनल था अलग से। सोनिक एक्स Sonic X यार, नहीं, वो- Sonic the डिज्नी ब्लू कलर का लोगो होता था a channel for the action वो loving निकलोडियन का generation। था। वो निकलोडियन का था जैसे कार्टून हाँ। नेटवर्क का टूनामी था हाँ। ना, वैसे निकलोडियन का अच्छा सोनिक था। अच्छा Like how Disney अक्षय has कुमार की है। Disney Channel and वो Toon करके Disney, दूसरा। Disney अच्छा। X, Disney XD, वैसा ही अच्छा। Nickelodeon का था। अच्छा वो मेरे को लगा कि तुम बात कर रहे सोनिक Sonic जो भी। कार्टून था ना Sonic उसका। है बट अभी भी है बट उसके शोज कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। अच्छा। मतलब वो kids जिस channel बन पर्पस गए। से शुरू हुआ था इट वो पर्पस खत्म हो गया। Okay, so we have another segment है हमारे पास अभी. So this is actually a Crunchyroll segment. Like at the time of this recording, Yeah. कल के दिन Crunchyroll nominations release हुए थे, Hmm. and we have अरे the वाह। nominations with us, Yes. and we would love to get your views. स्क्रीन कर लो ना। ये अच्छा है यार, ये तो इससे भी डल जाएगा। मतलब तुम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हो क्या यहाँ पे? हम लोग कर सकते हैं? बेस्ट न्यू सीरीज देखते हैं। Best new series. Okay. जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं देखी है। हाँ ना। Oh yes, my favorite anime is in the list. आर्यन का सबसे पहला फर्स्ट इस पे ही आया। ब्रो Which one is your favorite? मैंने Call इसमें of से the 4 Night. देखे हैं। Licorice देखा है मैंने ये नहीं देखा है या बॉय. मैंने लिकरिश ट्राई किया बट मेरे टेस्ट पे सूट नहीं करती हाँ. ऐसी चीजें। Seriously, मैं 8th episode पे मैंने ड्रॉप कर दिया उसको. मेरे को लिकरिस देखना था, साइबर पंक I भी think- देखना है। मैंने सिर्फ 2 देखे, दैट इज माय ड्रेस अप डार्लिंग एंड स्पाई फैमिली। हाँ रजत. मैंने कॉल ऑफ द नाइट, लाइकोरस छोड़ के बाकी सारे मैंने देखे 3 देखे हैं, And, साइबर पंक, कॉल ऑफ द नाइट, स्पाई फैमिली। लिकरिश ट्राई किया बट वो इंटेंशनली ड्रॉप किया। या बॉय कॉन्गिंग इज एक्चुअली वेरी गुड, यू गाइस मैंने शुड एक Okay. दो एपिसोड देखे हैं या बाय कॉमिंग के। Okay. तो आई थिंक इजी पिक है, या तो या बाय कॉमिंग या साइबर पंक। ट्राई। आई कॉन्गमिंग थिंक स्पाई फैमिली। कॉन्गमिंग वही है ना कि मैं- पुराना कोई फ्यूडल किंग रहता है वो। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। आर्यन का फेवरेट इज कॉल ऑफ द नाइट, ही इज ऑब्सेस्ड विद इट। पर अभी तुम्हारे वोट्स के ऊपर है. So हाँ. एक मिनट, What यू do you guys कांट think? वोट बिकॉज़ वी आरंट साइंड इन। Yeah, but still, what do you guys think? Cyberpunk और तुमको अभी एक ना एक कौन सा वोट करना है? साइबर पंक की। Cyberpunk. Okay. गिव टू स्पाई फैमिली। Okay. आई वुड हाँ स्पाई फैमिली, बिकॉज़ स्पाई फैमिली ने काफी हाइप क्रिएट की है। दैट्स व्हाट आई फील, वो जीतेगा। Okay. Next. बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज। Best continuing series. One Piece को ही मिलेगा ना? ऑब्वियसली। हाँ. अटैक ऑन टाइटन। One Piece। नहीं कागुया sama, One Piece को ही मिलेगा. कागुया sama को मिलेगा बिकॉज़ दिस सीजन कागुया-sama। कागुया sama रैंक बहुत यार बहुत One। अच्छा ऑप्शन है यार। ऑन माल। उसने मे ब्रदरहुड को Made in dethrone किया था। रोमांटिक। हाँ, फुल मेटल को उसने डिथ्रोन किया तरुण का था। फेवरेट है। हाँ क्या? अच्छा. I think ज़्यादा पैसे कमाया रहेगा वो जित्सु काइसेन ने. ज़्यादा. ऑडियंस के ऊपर ना, हाँ, और. वोटिंग के ऊपर। Continue। जुत्सु काइसेन नहीं है। Oh sorry, yeah. Demon Slayer. Fuck. Demon Slayer। So what do you guys think? कागुया। आई थिंक अटैक ऑन टाइटन।
Attack on I Titan. think Demon Slayer. What do you think? कागुया I think Demon Slayer too. ठीक है तो डीमन स्लेयर नहीं, आई पर्सनली थिंक अटैक ऑन टाइटन शुड विन, बट हाँ मेरे को पता है डीमन स्लेयर ही जाएगा. अच्छा. Okay. नेक्स्ट कैटेगरी ये lag क्यों हो रहा है? Next category, बेस्ट फिल्म. best film, best anime song. सॉन्ग पे नहीं जाते, फिल्म पे जाते. Best film, guys. बेस्ट मेन कैरेक्टर. हाँ ठीक है, बेस्ट. तुम लोगों ने फिल्म्स देखे इस साल? कितनी देखी होंगी? हाँ वही मैंने Dragon Ball Super है, Dragon Bubble Ball है, Super Jujutsu Hero. Kaisen Zero. अच्छा है, बहुत सारे हैं. 3 देखी है मैंने. ब्रो इसमें से 4 देखी है मैंने. मेरे भी हाँ, मैंने 4 तीन देखी है, देखी. मैंने 4 देखी है. बबल, मेरे को सुपर, Bubble बहुत जुजुत्सु अच्छा लगा. काइसन एंड वन पीस रेड. I really like the Bubble. सेम, एग्जैक्टली सेम. 4 देखी हाँ. है. यार सब में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ ना देखा होगा. निकल रहा है मैक्सिमम. देखा है यार, अभी कुछ देखा. मैं One Piece Red को गया था and I really felt it was Naruto Shippuden. Naruto Shippuden का जो Infinite Tsukuyomi का जो पूरा इन्फिनिट हाँ, सुकोयोमी. हाँ तो वो पूरा एग्जैक्टली. हाँ exactly वही था. Gensetsu. So what do you guys think? Who will win? I think यार जुजुत्सु Kaisen, काइसन सबसे हाँ. ज्यादा एंजॉय किया होगा मैंने. जुजुत्सु काइसन हाँ एक्चुअली काफी एंजॉय. वन पीस रेड भी. बहुत अच्छा था वन पीस रेड का भी. बट ऐसा हो जाता है ना, वन पीस को फिर तुम शो से ऑब्वियसली शो से उसका कंपैरिजन इनएविटेबल है, जहाँ पे वो मूवी पेल कर जाएगी बिल्कुल ऑब्वियसली. तो जुजुत्सु काइसन 0 शुड गेट. What I feel for my views is Dragon Ball Super because उसका एनिमेशन स्टाइल अलग ही लेवल पे लाया है. Like compared to all normal traditional 2D animations, Dragon Ball Super का जो एनिमेशन है, that like personally, I love that the best, the most. हाँ काफी एक्सपेरिमेंटल. हाँ. कोई तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता है. सही है. अभी यही एनिमेशन सैंडलैंड में भी अडेप्ट हो रहा है ना. हाँ. तो And story wise, Bubble is also good. yeah, I really liked Bubble. बबल की एनिमेशन भी बहुत अच्छा हाँ. है. स्टूडियो ऑब्वियसली. Next, Songs तो प्ले नहीं कर पाएंगे तो songs से मत best जा. main character. मस्ट प्रोटेक्ट ऑल एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर. ये कैसे? हाँ हाँ ये नया है, ये क्या नया है, है? ये नया कैटेगरी. Must protect. प्रोटेक्ट Yes. देम एट ऑल कॉस्ट. Yes. What? ये नया Anya. category, ये नया कैटेगरी. Yes. आन्या. हाँ आन्या ही होगा. आन्या जीतेगी. देख लोगों को आन्या इतनी पसंद है कि उसने मैरिन को डिथ्रोन किया है. Marin? Who's? From My Dress Up Darling. Marin. कितागावा. हाँ. Like everybody was talking about Marin. फिर उसके बाद सब लोग आन्या पीनट्स करते बैठे थे. हाँ. क्रंची हर एक यार साल बोझी नया भी है, लाता है. बोझी. नया हर कोई आन्या को पीनट्स देना चाहता है. ससी ये कट कर बाका. ससी बाका. FBI open up. अच्छा हाँ so what do you guys think who would win in this category? आन्या. आन्या. Obviously हाँ. आन्या will win. तो यहाँ पे One-sided है हाँ ये तो. यहाँ पे यूनानिमस वोटिंग हो चुकी है एक कैटेगरी में एटलीस्ट. बेस्ट मेन कैरेक्टर. एरिन येगा. एरन येगर. एरन येगर नो कंपटीशन. ऑब्वियसली ब्रो कोई कंपटीशन ही नहीं है. नहीं बट बोजी भी अच्छा है. पूरा रंबलिंग करता हुआ जाएगा बाकी. इसला लैग हो रहा है. बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर देखना है. सपोर्टिंग छोड़ दे. बेस्ट एक्शन. बेस्ट मेन कैरेक्टर. अच्छा मेन कैरेक्टर ही खोला हाँ था. मेन हाँ. कैरेक्टर अभी जस्ट खोला था. अच्छा इसमें बेस्ट बॉय बेस्ट गर्ल नहीं है. नहीं अभी वैसे नहीं है. Oh, they've kept it gender inclusive. Oh. What do you want to go? Best action, best comedy, best drama, best fantasy, best romance. Guys, अच्छा तुम लोगों का फेवरेट जॉनर कौन सा है? बेस्ट आई थिंक एक्शन सबसे ज्यादा देखता हूँ मैं. चलो फिर एक्शन पे ही जाते हैं. कहने को कुछ भी कहो बट इन दी एंड लोग वही पहुंच हाँ. जाते हैं. Best 1 action. 2 3 4 देखे हुए हैं. एक Demon ड्रॉप Slayer. किया हुआ है. Jojo. जो फॉलो नहीं Jojo करता अच्छा वरना शायद वो भी देखा हुआ होता. Demon Slayer. यार जो तो Best action ना Slow bro motion bro का bro ना bro. और जिस Demon Slayer. Demon Slayer. Best Demon action Slayer. जो sequences. पैसे डाला है ना bro इसके अंदर वो लास्ट फाइट के अंदर खतरनाक. फायरवर्क्स कर दिया पूरा. हाँ. बहुत मस्त था. The whole Mugen Train and entertainment district का बहुत मस्त किया है.
Not expecting this much. बहुत मस्त था. So I think this will go for Demon Slayer. What do you guys think? एक जब सीजन 1 वो एपिसोड 19 हाँ, हुआ था first time देखा था, उसने तो लगा था किया क्या था। ये पीक है यार, इससे ऊपर क्या होगा, एंड देन इट जस्ट कीप्स डिलीवरिंग. हाँ. अब पता नहीं इसको टॉप कैसे किया जाएगा. So Demon Slayer? Yeah, even I would say Demon Slayer. अच्छा. तो अभी डायरेक्टली बेस्ट एनिमे पे जाए साल का. Yes. आई एम सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैं जब ये देख रहा था ना लिस्ट तब मैं को ग्लैंस देखा मेरे नॉमिनेशंस का. अच्छा खोल ना, स्पॉयलर्स मत दे. अच्छा, बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस क्या है? एक सेकंड ओपनिंग सीक्वेंस एज इन ओपनिंग सॉन्ग या फिर स्टोरी का opening? गाना ओपनिंग सॉन्ग. ओपनिंग सॉन्ग. गाना. इट विल गो फॉर I would Rumbling. रम्बलिंग. I would go for the first one. अच्छा. I would go for Demon Slayer. आई वुड गो फॉर कॉल ऑफ द नाइट का लॉस्ट क्रीपी नट्स का लॉस्ट टाइम. तुम लोगों ने वो- कॉल ऑफ द नाइट देखा है क्या? हाँ देखा ना. आई रियली लव दैट एनिमे. मुझे उसका एंडिंग पसंद है, लेट यू डाउन करके जो है. हाँ. आई रेड द होल लाइक जब मैंने वो एनिमे देखा ना वही रात उसके पूरा मांगा भी खत्म किया, एनिमे भी देख लिया. एंड मैं यूजुअली मांगास पे जाता नहीं हूँ पर कॉल ऑफ द नाइट का जो एनिमेशन स्टाइल था ना दैट मेड मी रियली गॉट मी हुक्ड टू द होल नाइट लाइफ एंड एवरीथिंग. है ना? उसका एस्थेटिक है. Correct, I think, हाँ. जो तुम कहना चाह रहे हो. हाँ कलर्स काफी अच्छे से बहुत use मस्त किए किए. हैं. यस तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. सो हाँ बट इन दोनों में से तुम लोग द रम्बलिंग. I would say for Demon Slayer. The Rumbling, हाँ will win. The Rumbling. ओके और वो फर्स्ट वाला भी अच्छा है. PA Works. ओके. Your boy. एंडिंग Very सीक्वेंस good देख रहे song, हैं? बहुत अच्छा. हाँ देखते हैं. एंडिंग मोस्टली सॉफ्ट रहती है, हाँ. तो आई विल गो फॉर आकुमा नो को. My Yeah. heart has surrendered. नहीं, I would go for Kaguya Samaya. Kaguya Sama. Sama. Okay. I'll go for this one. Was nice. कागुया सामा तो मुझे वो डैडी हाँ, that was also very good. नहीं but इस वाले में इसका जो गाना भी है वो भी काफी तगड़ा है, उसका एनिमेशन भी काफी तगड़ा था. Overlord ये सीजन आया. My heart has ये surrendered. सीजन 3 में एक एपिसोड है जिसमें रैप सॉन्ग है ending हाँ. में. उसका हाँ वो भी सही था यार. बढ़िया. Overlord यही सीजन आया था ना मतलब 2022 में. ओ हाँ Overlord. Overlord का very danger very ऐसे कुछ था ना वो हाँ. heavy metal punk. उसका Overlord बहुत was मस्त था. this nominated. हाँ. वो मस्त है Overlord का गाना. Okay, so you guys are going for MAPPA? Attack on Titan. अटैक ऑन टाइटन का म्यूजिक यार बहुत अच्छा है. अपन ने रिकॉर्डिंग चालू किया है ना? हाँ. हाँ ओके. वो रेड डॉट दिख रहा है. हाँ. एक बार बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर पे भी जाते हैं. ऐसे देखना है मुझे. ऑलराइट. Attack on Titan. Attack on Titan. यार Attack on Titan कितनी बार नॉमिनेट हो रहा है. I'm so not happy. जो मेरे फेवरेट एनिमेज है मेरे जो भी ये साल में अच्छे हैं वो दिखते ही नहीं, सब अंडररेटेड है. ठीक है चल एनिमे ऑफ द ईयर. एक सेकंड, ये जो भी क्रंचीरोल के अवार्ड्स है इट्स बिकॉज दे द एनिमेज आर एफिलिएटेड विद क्रंचीरोल और जो भी एनिमे ये साल में आए वो सबको काउंट करते हैं. इस साल में जो काउंट निकले वो उनको काउंट करता है. लाइक नॉट ऑल एनिमे आर अवेलेबल ऑन क्रंचीरोल नो. ओके. अटैक ऑन टाइटन किधर क्रंचीरोल पे तो देख पाता है ना बट इंडिया में नहीं है. हाँ मतलब इंडिया में नहीं है. ओके एनिमे ऑफ द ईयर. ले देकर यही शोज है यार. लिकरिस रिकॉइल क्यों है इधर? हाँ why is Licorice getting. No, on Google they have given them the anime very good review by saying that starting was slow, ending was अच्छा है. One of the best anime series that has come out this year, Licorice Recoil, ऐसे उसको reviews देते, but I didn't feel like that. Okay. ये ना एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग्स. हाँ. जो Assassins इस एनिमे में तो वो प्रेवलेंट है. बट क्या है ना आजकल मॉडर्न एनिमे जो होते हैं ना हाई स्कूल टाइप्स, उसमें सभी में सेम चीज देखने मिलेगा ऑलमोस्ट. तो उसका उतना वैल्यू महसूस नहीं होता. मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये ओवरडन है एक्चुअली जो मॉडर्न एनिमे. जापानीज ऑडियंस होती है वो ज्यादा मे बी प्रेफर करती है ये चीजें. Okay. So
बट उससे ना मुझे ऐसा लगता है कि सब्सटेंस बहुत कम हो जाता है इफ यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन क्यूट गर्ल्स. हाँ ऑब्वियसली कहीं भी, नॉट जस्ट इन एनीमे, एनी मीडिया. मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है उतना वो. यहाँ तो यार लाइक इस पूरे लिस्ट में आई वुड प्रेफर वन क्यूट गर्ल, दैट इज डाकी फ्रॉम डीमन स्लेयर. बेचारी मर गई. सो हाँ, योर फेवरेट एनिमे ऑफ द ईयर. anime of the year. यार यहाँ तो चूज करना बहुत मुश्किल है. There is ranking of kings, Demon Yeah. Slayer, Attack on Titan, Cyberpunk 2. But I think यार अगर मैंने मांगा नहीं पढ़ी होती, maybe it would be a fair choice. But फिलहाल के लिए Demon Slayer ने मुझे जो entertainment दिया इस साल. Same. What about you, Rajat? I'd still pick Attack on Titan. You, Aryan? Call of the Night. अरे यहाँ पे जो नॉमिनेट I go for Demon Slayer as well. सेम. No, you know what? Just for laugh of gags, I'll go for Licorice Recoil. You could have said Spy Family. Nah, Licorice Recoil is the OG anime. You don't understand, bro. अच्छा. Yes. Okay, so this is the end of the whole Crunchyroll segment. इसको बंद किधर से करते हैं? नीचे वहाँ पे स्टॉप शेयरिंग दिख रहा है. नहीं, उसके से मैं बोल रहा हूँ. दिखा. Fuck, मैं करूँ. please. माउस किधर है? अभी मेरे को माउस नहीं दिख रहा मैं है. वही बोल रहा हूँ. माउस उधर खोज कॉर्नर में है. अच्छा, what do you guys think about Spy Family? A little दो too season hyped. A है. little too hyped. A little too hyped. But Like it's good, हाँ. but I wouldn't. एक पहले से हाइप कम हो गई है ऐसा लगता हाँ, है क्या? absolutely. They announced their second core without any notice, ना? Like directly drop कर दिया तुम लोगों ने. Spikes Family का second season. नहीं, वो साथ में अनाउंस किया होगा, मुझे उतना वैसे तो याद नहीं है. बट फर्स्ट सीजन काफी एंगेजिंग था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के चीजें बढ़ आगे प्लॉट मूव होता हुआ दिखाई दे रहा था. बट सीजन 2 में इट सीम्स लाइक इट इज स्टक. सीजन 2 में एपिसोड 2 स्पाई फैमिली का, उसमें लास्ट में वो एक फीमेल ऑफिसर होती है ना लॉयड की एंड से, मतलब उसकी एक पार्टनर होती है, वो एक स्पीच देती है अबाउट वॉर. If you guys remember, मैंने अब तक season 2 देखा नहीं है. It's too. In the end of episode 2 of season 2, वो स्पीच इतनी पावरफुल है. Okay. Like मैंने उसको कितनी बार रीवॉच किया. द वे द होल स्पीच इज डिलीवर्ड एंड रिटन, इट इज सो हाई क्वालिटी राइटिंग. मतलब बहुत 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 पावरफुल सीन है वो. लाइक अबाउट वॉर, एक बंदे को वॉर एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट गोज इन अ रियल वॉर एंड हाउ इट फील्स लाइक टू बी देयर. बहुत पावरफुल सीन था. जस्ट फॉर दैट सीन आई वुड से So yeah, now I have another reason to watch Spy X Family 2 Yeah. season 2. रजत ने रेकमेंड कर रहा है तो देखना ही पड़ेगा ना. Okay, so काफी hot takes थे अभी हाँ. with which anime will win the Crunchyroll awards. So let's move on to some more other hot takes. माइक के जरा पास आके बात कर सकते कभी अच्छा, तो हाँ. जिंदगी में. Next segment, hot takes. हॉट टेक्स का अभी सेगमेंट चालू करता है. सो द फर्स्ट हॉट टेक, वी चोज दिस हॉट टेक बिकॉज रिसेंट वीडियो में ही तरुण ने बोला था अबाउट डेथ नोट एंड एवरीथिंग एंड आई गॉट टू नो कि डेथ नोट में बहुत प्यार है तुम लोगों को. करेक्ट. सो आज द बायस्ड वाला प्यार है. So the question the is- death note, did the death note corrupt Light Yagami? हाँ, यस. Okay. This is where we both also differed. आर्यन ने भी सेम हाँ कहा था, where I said कि नहीं, Death Note did not corrupt Light Yagami because Light already वो शातिर दिमाग का था. Like he just needed an outlet to execute his things, जो उसको मिला. It wasn't like कि Death Note मिलने के बाद वो बुरा बन गया या फिर नहीं. देखो ये चीज तो इसको मैं कैसे बताऊं. इट इज लाइक तुम किसी को पावर दे दो, लाइक डिक्टेटर बना दो एक देश का,
तो उस पावर के साथ क्या करता है या वो पावर उसको कैसे अफेक्ट करती है वो को रिलेटेड है आई थिंक. देर आर थिंग्स जो वो मे बी इनेटली क्रूअल होगा एंड देर आर थिंग्स जो पावर आने के बाद वो इमेजिन कर पाएगा मे बी. So that मे बी डेथ नोट नहीं मिलती तो वो उस एक्सट्रीम पे नहीं जाता, वो मे बी सिंपल डिटेक्टिव बनता. Like आप basically ऐसी चीजें the entire scope of things he can do, मतलब a person can do or achieve, वो काफी broad हो जाता है when you give him the power, the tool to do stuff. like he started off with writing of criminals, but ये तुम लोगों ने भी ये सेम पॉइंट कहा था ऑन लाइन ब्लर हो जाती हाँ है. ऑन मैन ऑफ कल्चर One वाले must पॉडकास्ट पे यू execute गाइस सेड दिस पॉइंट कि जब उसने वो डिटेक्टिव की बीवी को मार दिया था, दैट्स व्हेन यू That's where he हाँ. like crossed the line. सो इवन आई एग्री ऑन दैट पॉइंट. वो बहुत अच्छा एपिसोड. हाँ एब्सोल्युटली बहुत डार्क हो जाता है वो. Now ऐसा टिक टिक हो रहा होता है ना हाँ. टाइम. now Yes. miss हो रहा है. एंड इवन द एनिमेशन एंड द स्टोरी टेलिंग कि वो बंदी जा the रही way है. he says, हाँ the way he says, I am Kira. यस फॉर गूज़बम्प्स. Nice. So हाँ, what? म्यूजिक द ड्रामा आई थिंक यार देखो बहुत अलग जॉनरा है बट ड्रामा को जो इस तरह से यूटिलाइज करता है ना कागुया-सामा बहुत अच्छे से करता है. लाइक बहुत छोटी सी चीज को इतना ओवर द टॉप. Yeah. Like on the Exaggeration. crux of it, even that is like a cat and mouse chase, and or like a chess or like a chess game. जो Death Note में भी वैसा ही है. Not that I'm saying कि Death Note and Kaguya-sama are the same. Just the basic crust. Let's return back to the whole क्या बोलते हैं आप, क्या hot take. So you don't think that that's not corrupted light. He was already corrupted. No, He just I'm not needed- saying कि he was already corrupted. Like उसको God complex था. He found an outlet, a means to get his things done, and उसने वही किया. It wasn't कि अच्छा ये किताब पकड़ के मैं पागल हो रहा हूँ वैसा. It didn't corrupt him. If you if you guys might have noticed, there is a theme of मुझे बहुत अच्छा लगता है डेथ नोट में. there is a theme of boredom. boredom like Ryu. light भी बोर हो गया था लाइफ से. हाँ. Ryu was हाँ. also bored and L is also like वो सिर्फ उन्हीं केसेस पे ऑपरेट करता है जिस पे उसको इंटरेस्ट हाँ. होता है. so there is a theme of boredom between all three characters. So it also connects with the people जो लाइट को भगवान मानते हैं. Like people are also bored in their life. So उनको kind of कुछ नया मिल जाता है लाइफ में जब like they know कि मतलब एक ऐसा like there is a power that is Beyond taking care normal of when all the things crimes are in the world. happening. हाँ. हाँ. So which is I honestly thought Death Note is mid, you know. जोर चूतिया. इसके मैं तेरे को चूतिया बुलाता हूँ. I agree. if What the fuck, bro? What the fuck, bro? What the fuck, bro? स्पॉइलर मिल गए थे क्या? क्या? That स्पॉइलर मिल गए थे क्या देखने से पहले? हाँ. नहीं मेरे को नहीं मिला था. हाँ तो नहीं, that because इसने changes a हाइप lot किया of था things. and तब मुझे एक्चुअली See, hype and spoilers can change a lot of things. Especially सॉरी कंटिन्यू. जब वो ऐसे शो में स्पॉयलर्स अगर डेथ नोट जैसा शो का मिले ना तो बहुत बुरी तरह से तो तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब कर सकता है. देयर आर शोज जिनका तुम स्पॉइलर ले लो एंड वो स्टिल वैसे ही रहेंगे, उतना फर्क नहीं पड़ेगा. बट डेथ नोट के केस में बहुत डिफरेंस. इसीलिए ये खुलेआम वीडियोस में स्पॉइलर देते हैं. हमको भी कमेंट्स में आते हैं स्पॉइलर देने के पहले. स्पॉइलर के नीचे ऐसे कमेंट वीडियो पे लिख लो कि स्पॉइलर अलर्ट. तो मैं अब क्या सोच रहा था. हाँ, सो वाइल वॉचिंग डेथ नोट ना, इसने ऑलरेडी देख लिया था और ये जब देखना फिर इसने ये रिपीट टेलीकास्ट कर रहा था टीवी पे जब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था डेथ नोट में. तो वो ऐसे टाइम पास में देख रहा था मैं. तो मैं उसके ऑलरेडी ग्लिम्पसेस देख लिया था. दैट्स व्हाई आई गेस इट वाजंट दैट गुड फॉर मी. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज स्टिक टू माय वन थिंग दैट डेथ नोट इज नॉट अ गुड गेटवे एनिमे इनटू एनिमे.
but there are other gateway animes. This is what I think. This is the best gateway anime. नहीं. On that point even I would differ, because अगर तुम किसी को इतना बॉम्ब लेवल का दे रहे हो तो उसको उसके बाद हर एक एनिमे उसको बोर लगेगा. There is still one more जो उसके बाद तुम देख सकते हो, वो Attack on Titan. हाँ man. I think Attack on Titan is a better gateway anime. उसके बाद कुछ बचता नहीं ऊपर. But वो फिर दिक्कत है. नहीं बट अगर तुम किसी को अगर गेटवे की तरह ला रहे हो एनिमे में, उसको डेथ नोट दिखा रहे हो, तो तुम किसी को मतलब डेथ नोट क्लिक्स लाइक दैट एक ही एपिसोड में. जब तो सेकंड एपिसोड एक ही एपिसोड मेरे लिए तो एक ही एपिसोड में हो गया था. मैंने उसका प्लॉट पढ़ा था, मेरे लिए तभी वर्क कर गया था. वो फर्स्ट एपिसोड के एंड में हो जाता है ना. मुझे एपिसोड भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं प्लॉट पढ़ के ही खुश हो गया था. हाँ, उसका कॉन्सेप्ट काफी मतलब इंटरेस्टिंग है, सुलझा हुआ सा है, लाइक इजी बट इंटरेस्टिंग इनफ, इजी टू अंडरस्टैंड. बट एंड सेकंड एपिसोड ऑब्वियसली देखो, फर्स्ट एंड सेकंड तुम साथ देखोगे तो वो तुमको बहुत अच्छे से हुक कर लेता है. एंड देन उसके बाद भी वो जैसे बिल्डअप करता है, द रेप एम्बर का पूरा प्लानिंग, नाओमी वाला एपिसोड, देन एल इंट्रोड्यूस होता है, पोटैटो चिप सीन, देन देयर इज मीसा आती है, Potato मीसा chip को scene कैप्चर कर important लेता है. इट जस्ट कीप्स बिल्डिंग एंड बिल्डिंग. Yes. 25-27 एपिसोड तक वो अपना इट जस्ट revoke डजंट करता है स्टॉप Death फॉर Note का rights. फॉर इवन वन एपिसोड. या Okay, I should. एक भी एपिसोड के लिए वो थोड़ा सा भी स्लो नहीं होता है. Okay, let me just clear up one thing. मैं मजाक कर रहा था, मेरे को बस एक स्पाइक पॉइंट चाहिए था वीडियो में. उसके से मैं ऐसे कमेंट किया. नहीं कमेंट्स में वो ठीक है. नहीं, कमेंट्स हम भी लोग ऐसे ऐसे बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसे बोलते कुछ तो आउटरेजियस टेक्स देते हैं आउटरेजियस टेक्स ताकि वीडियो पे थोड़े एंगेजमेंट मिल सके. So this is the first take. The second take is क्या था? Boruto and Naruto का. So do you think that Boruto नारुतो कौन? Naruto. My knowledge ends. अच्छा, बोरुटो's dad. हाँ, Boruto's dad, yes. Does Boruto fail to live up to the hype of Naruto? Absolutely. Kind of. What do you? Definitely. यार, like majority of the show is filler. I will देखो, मैंने सिर्फ नारुतो देखा है, मैंने शिपुडेन भी नहीं देखा है, तो बोरुटो देखने की तो बात बहुत दूर की है. क्या मजाक. ओके. हमारे दोनों का आँख एक टाइम पे ऐसे बड़ा हुआ. बोरुटो तो मैंने भी ड्रॉप कर दिया है. हाँ, बोरुटो मैंने भी Boruto is सब fine. लोगों ने बहुत लोगों ने ड्रॉप And that किया. was like बोरुटो Shippuden. जिन्होंने मतलब like it It started started as a cash grab. नहीं, it started right after Shippuden ended. Yeah, तो next week पे ही like चालू हो Shippuden गया की पूरी Shippuden की पूरी ऑडियंस ने जंप किया था उस पे, and then everyone started backing off, and I think उस समय जिन्होंने फॉलो करना शुरू किया होगा, majority of them backed off already. ट्रू. ये मेरा भी सेम वैसे ही हुआ था. I started watching Boruto, but वो instant hook नहीं मिला. But then अभी when I'm watching clips on YouTube ना, तब it's like नहीं यार, ये अच्छा दिख रहा है, देखना पड़ेगा. वो बस डायरी ऑन मोड पे रहता है. Pierrot Studio को underestimate मत करना. हाँ. They just go all out with some. Actually, Boruto randomly वो कभी भी इतनी epic Exactly. fights दे देंगे. हाँ, बहुत randomly work करता है वो studio. अभी Bleach देख लो. मैंने कुछ क्लिप्स देखी. I haven't watched Bleach, but मैं सरप्राइज नहीं था. ये Pierrot Studio ऐसे ही है. Yeah. बोरुटो के पास थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, वो इंस्टेंटली कैरेक्टर को दुनिया भर का दुख नहीं दे सकता. वो नारुतो के पास वो एडवांटेज था स्टार्टिंग में, दैट यू स्टार्ट टू फील बैड फॉर हिम इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स. Sympathetic. बट बोरुटो के पास वो एकदम से वो सब्सटेंस नहीं है. ही इज जस्ट अ किड जिसके पास एक स्टेबल नहीं फैमिली है तो ऑलरेडी. मांगा का भी तो दूसरा है ना बोरुटो का. क्या? मांगा का. हाँ, स्टार्टिंग हाँ, उसका में वो मांगा का लिखना भी किसी अलग. और ने हाँ, शुरू किया या था. किशिमोटो नहीं था ना? बट बाद में किशिमोटो ने पिक हाँ. किया शायद, आई गेस After Kurama's death.
अच्छा हाँ. बोला कि क्या? मे बी ही वाज डिसअपॉइंटेड विद कुरामा's डेथ. हाँ ऑब्वियसली आई वुड ना. लाइक वो मेरे पूरे नारुतो वर्स में वो फेवरेट कैरेक्टर हो मेरा कुरामा. यार कुरामा हैड ग्रेट डेप्थ. Yeah. बहुत अच्छा. Okay, so the Next hot next take. thing is why do people hate anime? कुछ तो गवर्नमेंट स्कैम स्कीम कुछ तो था दे रहा. Scam नहीं scheme. The prevalence of anime in India. स्कीम स्कैम ही होती है. नहीं नहीं ये पॉइंट पे आई टच ऑन इट बट इंडिया में अभी भी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम व्हाई डू पीपल स्टिल थिंक कि एनिमे इज स्टिल कार्टून बच्चों के लिए ही है. व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्वेश्चन का जवाब कहाँ से शुरू वही करें? लाइक इवन इट्स जस्ट अ हॉट टेक सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? ना Anime इसमें is for kids. गलती ना Hot take. इसमें गलती एग्जैक्टली किसी की नहीं है. ये ना पूरे ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है. ये प्रॉब्लम बहुत मतलब वाइड स्केल है कि कार्टून्स शुरू हुए तो बच्चों के लिए भी बने एंड मैच्योर ऑडियंस के लिए भी बने. कुछ वर्क किए कुछ नहीं किए, राइज एंड फॉल दोनों का चला. बट करेंटली जो इंडिया में सबसे डोमिनेंटली वर्क कर रहा है वो चाइल्ड वाला सेगमेंट वर्क कर रहा है. वो सेगमेंट बेटर वर्क कर रहा है. वो लार्ज स्केल पे भी है एंड थोड़ा वेस्ट में अगर देखा जाए तो कुछ शोज हैं जो एडल्ट स्विम पे जैसे फैमिली गाय, रिक एंड मॉर्टी, South ये Park, सब वर्क हाँ. किया है काफी अच्छे से. हाँ बट इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं है. तो वो मेंटेलिटी है इंडिया में बहुत ज्यादा है, बाहर थोड़ा कम है लेकिन है कि कार्टून्स को किड्स से एसोसिएट किया जाता है. लाइक पीपल जस्ट डोंट इमेजिन के सीरियस और ऐसा मैच्योर थीम्स भी एंड एक्चुअली वो गलत भी नहीं है ना, बिकॉज मेजोरिटी जो एनिमेटेड शोज हाँ, देखे उसमें- बचपन में दे आर ऑलवेज टारगेटेड टुवर्ड्स किड्स, बिकॉज किड्स को तुम लाइव एक्शन नहीं दिखा सकते. इट जस्ट डजंट पॉप टू देम. उनको चाहिए कलर्स जो रियलिटी में तुम डाल नहीं सकते. इवन जो लाइव एक्शन शोज होते हैं उनमें भी उनको मतलब कुछ कुछ पहना दिया जाता है, डमी वगैरह. टेलीटबीज, लुक एट टेलीटबीज. उसमें भी उनको एक कलरफुल वर्ल्ड क्रिएट करना ही पड़ता है टू अपील टू द किड्स. सो एनिमेशन का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, इट हैज ऑलवेज नहीं ऐसा नहीं है. लाइव एक्शन में भी चीजें वर्क करती हैं. बहुत डम डाउन कंटेंट बनाना पड़ता है जो यूट्यूब पे वर्क करता है. तुमने बहुत चैनल्स देखे होंगे. किसकी बात कर रहे हो? बच्चे देखते हैं. मैं उन चैनल्स को पर्सनली नहीं जानता हूँ बट मुझे उन्हें देख के बहुत गुस्सा आता है. अच्छा. सो व्हाट डू यू थिंक ये शिफ्ट इन परसेप्शन कब तक आ पाएगा? लाइक इन जापान उनको पता है कि मेजर उनका जो इनकम है वो एनिमे से आता है या फिर मांगा से आता है. सो इंडिया में ये शिफ्ट इन परसेप्शन कब तक आ जाएगा व्हेन पीपल रियलाइज कि एनिमे इज नॉट जस्ट फॉर किड्स और एनिमेशन इज जस्ट नॉट फॉर किड्स. लाइक दिस इज वेयर दैट पॉइंट आई मेंशन्ड अर्लियर. वो गवर्नमेंट जो स्कीम आने वाला है AVGC, एनिमेशन, वीडियो गेम्स एंड कॉमिक्स. गवर्नमेंट अपना कुछ तो 5 लाख करोड़ या 5,000 करोड़ अलोकेट करने वाली है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ AVGC सेगमेंट इन इंडिया, सेक्टर इन इंडिया. ये अभी रिसेंटली अनाउंस किया था. अच्छा है बट जो चेंज की जैसे तुम बात कर रहे हो ना, ये चेंज मुझे ऐसा लगता है मतलब आएगा ऑब्वियसली. अभी तो काफी अच्छे से आएगा. बट देयर विल ऑलवेज बी दैट पार्ट जो रहेगा. वो जो बहुत बड़ा पार्ट है ना, वो मतलब जो बिल्कुल खत्म होना चाहिए आगे जाके धीरे क्यों धीरे होना चाहिए नहीं मतलब जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं. आई थिंक बहुत बड़ा चेंज है ये, एकदम से नहीं होगा. वो पार्ट रहेगा एंड ये जेनरेशनल चेंज है. मतलब अगर तुम अपने पेरेंट्स का सोचो तो वो कभी नहीं समझेंगे इस चीज को. and it will never end for us because we are here particularly talking about this subject. तो हम लोग की नजरें हमेशा उस पार्ट पे रह गई that still like believes that kind of कि मतलब एनिमेशन है तो बच्चों के लिए. तो हाँ. सो तरुण ने पहले ये पॉइंट मेंशन किया था कि मापा के जो एनिमेटर्स है उन सबके आंखों के नीचे खड्डे ये सब वो सब. सो लाइक ऑन दैट सेम पॉइंट
इंडियन गवर्नमेंट भी वही कर रहा है ना, लाइक ये जो स्कीम है, दे आर अलाउिंग बाहर के जो कंपनीज टू कम इन इंडिया एंड वर्क without any tie-ups or something like that. Like earlier, you had to work with an Indian company for 3 years before you open your own store. मतलब store नहीं, मतलब own business. So क्या लगता है, इंडिया नेक्स्ट हब बनेगा एनिमे का? इंडिया के पास वर्कफोर्स तो बहुत है, Yeah. आउटसोर्सिंग होती है यहाँ से बहुत सारे एनिमे की, और मार्वल में भी बहुत इंडियंस वर्क करते हैं। बट पर्टिकुलरली इंडिया में मार्केट ग्रो करना, टीवी पे तो मुझे नहीं लगता अब कोई पॉसिबिलिटी है या सेंस है। डिजिटल मीडिया का दे आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड लेट्स जस्ट होप इट वर्क्स आउट। Okay. So we'll say anime exhaustion. Last point. Yes. Do you watch anime for content for your YouTube channel? Do you watch anime because तुमको एक ब्रेक लेना रहता है? एनिमे एग्जॉशन होता है कभी कभी? होता है, अगर हमको एक चैनल चलाना है तो हमको देखना पड़ेगा, और वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो ऑडियंस बोल रही है, चाहे टेस्ट में हो चाहे ना हो। चाहे वन पीस। बट मैं स्टिल बहुत पिकी हूँ जिन शोज को मैं देखता हूँ। और मेरे लिए जो वर्क करता है वो थोड़ा ड्रामेटिक, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस एंड समटाइम्स स्लाइस ऑफ लाइफ वगैरह भी, कॉमेडी भी। बट फुल ब्लोन रोमांस या स्पोर्ट्स मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं करता है। मैंने एक भी स्पोर्ट्स एनिमे नहीं देखा होगा, आई थिंक। Blue Lock. नहीं। ब्लू लॉक अच्छा है। Inazuma 11, Captain Tsubasa, Kuroko Basketball, Haiku. हाइकू नहीं। क्या बात कर रहा है? स्लैम डंक कुछ नहीं। Damn. Comments कुछ. सो मैं बहुत पिकी हूँ मैं शोज को लेके, बट ट्राई करूंगा। जैसे अब स्पोर्ट्स में एकदम पीक वालों की बात करो, हाईक्यू का नाम आता है, स्लैम डंक का आता है, तो उनको मैं चांस दूंगा। बट जो मेरा जॉनरा या मेरा जो इंटरेस्ट वाला बायस है वो थोड़ा थोड़ा रहता है मेरे सीरीज सिलेक्शन में, तो उतना ज़्यादा एक्सॉशन नहीं होता है इसलिए मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ जो चीज़ें मैं देखता हूँ उनको लेके। सो फिर भी लाइक एग्जॉशन तक आ जाता है वो पॉइंट वे यू फील कि नहीं, अभी एनिमे से मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना है, मेरे को लाइव एक्शन के थोड़े शोज देखना है या मूवीज देखना है? Does it like, do you feel like that? मैं ऐसा एग्जैक्टली फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखता इन दी एंड वही हूँ जो मुझे इंटरेस्ट करता है। तो और एनिमे तो अभी ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली देखना शुरू किया है, पिछला ईयर एंड हुआ है, शोज कैचअप करने। इससे पहले मैं मिक्स में देखता था, मतलब एनिमे देखा जब मन किया, जब चाहे डेयर डेविल देखा, द बॉयज देखा, ऐसे चलता है। मेरा मिक्स होता रहता है, ऐसा ज़्यादा एक्सॉशन वाला ऐसा फील नहीं होता कि बहुत हो गया एनिमे अब मुझे नहीं, थोड़ी टाइम नहीं देखना। What about you, Rajat? Which topic? Exhaustion? Yeah. I don't like seasonal anime. Okay. मुझे हाँ, because you watch them and they just disappear from your mind. उसमें you are not taking away anything from it. ऐसा feel होता है तुम्हें? Yeah, like there are a lot of I isekai. love binge watching series एक साथ। हाँ, because no matter कितनी भी hype रहे, like seasonal anime like लोग देखते हैं and then भूल जाते हैं भूल जाते हैं यार। मैं ऐसा दिमाग में ऐसा इसेकाई का there are- क्लम्प बन चुका है कि इतने सारे इसेकाई एनिमे देख चुका हूँ कि भूल चुका हूँ कि कौन सा शो क्या है, कैसा है। I also recently finished a 20 days 20 anime वाला challenge, जिसमें fuck I don't remember most of them anymore. ज़्यादा impactful नहीं है। हाँ, so Yeah. so जैसा हाँ वही है, same like I'm also very picky at what I want to watch. गिनतामा अभी फंसा हुआ है, उसको कंटिन्यू करना है, and Vinland Saga season 2 I'm obviously following. पीक लैंड सागा। Peakland Saga.
We can't. So I guess that was it for today's episode talking about exhaustion. We hope that you guys weren't exhausted talking to us, and the audience, you guys weren't exhausted listening to us. Yes. भाई outro देना है? आउटरो हम दे हाँ, दे दो। अच्छा हमारे चैनल पे जाकर ऐसा करके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड गाइस लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड follow Click the bell icon. analyst podcast as well. Thank you. Follow the analyst podcast as well if you like to like anime discussions like one-on-one. Yes, sir. तुम लोग कभी भी actually Live पुणे anime में आ जाओ. Yeah, we'll have a live session. तुम लोग बैंगलोर में थे ना? नहीं. That's नहीं. वो दूसरे लोगों का था. Analyst is based from Pune. अच्छा Yeah. अच्छा हाँ मुझे लग भी रहा था थोड़ा थोड़ा मराठी एक्सेंट आ रहा था शुरू में मैंने सुन लिया Yes. तो मैं पूछने वाला था यार तुम लोग बैंगलोर में हो मराठी कहाँ से आ रही है? Yes. So thanks for watching, guys. Thank you for joining us. Thank you for joining us. See you guys on the next episode. Bye bye. Thank you. Thank you for having us. Bye. Thanks.